मेहुल भाई, ऐसा तो है कि कहीं न कहीं आग होती है तभी धुआँ दिखता है। आपने कहा कि आप कभी डिफ़ॉल्टर नहीं थे ये घटना से पहले, और हीरा बाज़ार में बैंक से क्रेडिट लेकर धंधा करने की जो परंपरा है, वो हर व्यापारी इस्तेमाल करता है। तो आपके केस में और नीरव मोदी के केस में कहीं न कहीं ऐसा ज़रूर कुछ हुआ है, ताकि अगर आप कह रहे हो कि आप विक्टिम हो और आपके साथ गलत हुआ है, तो वो गलत कहाँ हुआ है आपके साथ? सी शीलाबेन, लेट अस नॉट गो डीपर इनटू द होल थिंग। अगर देखेंगे तो मेरी ये कंपनियां ये बैंक के साथ शायद 1995 से जुड़ी थी। आज तक मेरे ये बैंक के साथ कभी प्रॉब्लम हुई नहीं है। सो वॉट एवर देवर कॉम्प्लिजेंस इन द रिपोर्टिंग सिस्टम ऑफ द बैंक टू द रिजर्व बैंक, उनके मिसमैच के हिसाब से जो मैं समझा हूँ कि हमारे ऊपर अटैक किया गया है, नहीं तो ये बैंक पूरी फॉल्ट में थी। और वो फॉल्ट को बचाने के लिए वो लोगों को शायद तकलीफ़ें नहीं होवे, वो हिसाब से उन्होंने सोचा कि ये स्टेट की एक बैंक है और ये स्टेट की एक बहुत अच्छी कंपनी है कंट्री की, तो हमको सेक्रीफाइस कर दिया गया है बेसिकली। एंड इट जस्ट वेंट, थिंग्स हैपन टू फास्ट टू पुल बैक। मेहुल भाई, आपको नहीं लगता है कि आप भारत में रहकर अपना डिफेंड कर सकते, अपना बचाव कर सकते थे? आपको विदेश में जाने की क्या ज़रूरत? यू नो शीलाबेन, दैट आई एम वेरी ऑनेस्ट स्पीकिंग, जो भी मेरी मेडिकल प्रोसीजर हुई और उसके बाद जो भी मेरी कंडीशन है, और देर आर मैनी अदर रीजंस कि आज मेरी फैमिली, अभी मैं इंडिया जाऊं तो क्या होएगा क्या नहीं होएगा, वी आर ऑल इन अ ट्रॉमा एट द मोमेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और कुछ भी आप मुझे कोई भी सवाल पूछिए, आई हैव नेवर डिनाइड नथिंग एट ऑल। कुछ भी सवाल पूछिए, मैं एक एक चीज़ का जवाब देने के लिए रेडी हूँ। मेहुल भाई, आपने कहा कि आपको चुनाव आ रहा है इसलिए आपको सॉफ्ट टारगेट बनाया, और छोटे से देश में आप हैं तो छोटे से देश से आपको एक्स्ट्राडाइट किया जा सकता है, वैसे संभावना है। ऐसा क्यों करेगा आपके साथ कोई? बेसिकली शायद जो मैं समझाऊँ कि ये चुनाव में जो बैंक के डिफ़ॉल्टर है उनमें से किसी एक को नहीं लाया जाएगा, तो शायद चुनाव इधर से इधर हो सकता है। देखिए, आई हैव अ हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर माय प्राइम मिनिस्टर और द गवर्नमेंट टू। शायद ये बहुत लाखों करोड़ों लोगों की अच्छाई के लिए हो कि वो एक को कहाँ बॉम्बे में लावे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में लावे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट टेल यू, प्लीज़ आस्क एवरीबडी टू गो बैक टू द वॉज आई अ डिफ़ॉल्टर? आई वॉज नेवर अ डिफ़ॉल्टर। ये डिफ़ॉल्ट, आपने मेरी कंपनी बंद होने से क्या डिफ़ॉल्ट नहीं होगा तो क्या होएगा? अगर आप मेरा माल जब्त कर लेंगे, अगर मेरा बैंक अकाउंट जब्त कर लेंगे, अगर मेरी कंपनी बंद हो जाएगी, मेरे कोई वर्कर काम नहीं करते होंगे, तो डिफ़ॉल्ट नहीं होगा तो क्या होएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोगों ने रिपोर्ट किया कि डिफ़ॉल्ट हुआ है, ये डिफ़ॉल्ट हुआ ही नहीं था तब तक। सो बेसिकली देयर आर लॉट ऑफ wrong complaint which was made. The entire complaint was rather a wrong complaint. और अभी एक दफ़ा गन छूट गई है, मशीनरी ये दिशा में जा चुकी है, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। एक और बात है कि आप जब मेरे से बात कर रहे थे कल, तो आपने मुझे बताया कि अब मुंबई में आपको डिफेंड करने वाला कोई नहीं है, और जब भी अगर आप किसी व्यापारी को फ़ोन करते हैं या किसी को फ़ोन करते हैं तो उनको डर लगता है। तो कोई फैमिली गिन के, फैमिली क्या किसी को भी मैं इंडिया में फ़ोन करूं तो सबको वहाँ पे डर लगता है। ये आज से नहीं, शायद 15 फरवरी से कोई भी लोग मेरे से बात ही नहीं कर रहा है। कोई एम्प्लॉयज़ नहीं बात कर रहा है, कोई व्यापारी नहीं बात कर रहा है, कोई सगा वाला जो अपन फ्रेंड्स फैमिली, नोबडी इज़ speaking to me because everybody is scared like anything। और कहाँ भी जहाँ भी कोई भी आदमी जहाँ भी मेरे साथ कुछ भी संबंध रखना चाहेगा तो उसके वहाँ रेड चली जाती है। ऐसे हुआ है? Well, I will say that this is what the terror is all about। अगर ये आप केस जीत जाते हैं भारत सरकार के खिलाफ एंटीगुआ में, क्योंकि अभी आप एंटीगुआ के नागरिक हैं, आपको पता है कि आप भारत कभी वापस नहीं आ पाएंगे?
See, I trust God. I trust democracy. I trust that at the end of the day, मुझे न्याय मिलेगा और अच्छी तरह से न्याय मिलेगा। और मैंने सपने में भी ऐसा कोई ख़राब काम किया नहीं है कि मुझे ये सज़ा जो मिली है वो करेक्ट है। सो मुझे विश्वास है कि जैसे ख़राब दिन आए हैं ऐसे अच्छे दिन भी आएंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।